हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमें अपना रिसर्च टॉपिक कैसे चूज करना चाहिए, हाउ टू चूज द रिसर्च टॉपिक। सबसे पहले आप अपना जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है, जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे, सबसे पहले आप अपना वही सब्जेक्ट चूज करो। अपने इंटरेस्ट एरिया जिसमें है आप उस सब्जेक्ट को लेकर के चलो। फॉर एग्जांपल, अगर आपका इंटरेस्ट मार्केटिंग में है तो आपको मार्केटिंग में ही आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट अकाउंट्स में है और फाइनेंस में है या इकोनॉमिक्स में है, तो आपको पहले देखना चाहिए कि अगर आपको कॉमर्स में स्टडी करनी है तो आपको किस सब्जेक्ट एरिया पे आपका इंटरेस्ट है और किस सब्जेक्ट को आपको स्टडी करनी चाहिए। उसके बाद आपको अपना टॉपिक फाइनलाइज करना है। सबसे पहले जब आप अपना टॉपिक फाइनलाइज करोगे तो उसका एक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप अपना आइडेंटिफाई करो कि आपका ब्रॉड एरिया कौन सा है। फॉर एग्जांपल, आपने एक बार के लिए मार्केटिंग चूज कर लिया कि आपको मार्केटिंग में स्टडी करनी है, तो आप मार्केटिंग में आगे उसके बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक डिजिटल मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग, ई कॉमर्स एंड रिटेल मार्केटिंग और कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें से अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टॉपिक पे रिसर्च करनी है, किस टॉपिक में आपका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो आप क्या करोगे, जैसे आपने क्या किया, सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग के 20 to 30 रिसर्च पेपर्स रीड किए। फिर आपने ग्रीन मार्केटिंग में आपको लग रहा है कि हाँ, मेरा थोड़ा इंटरेस्ट ग्रीन मार्केटिंग में भी है, आपने ग्रीन मार्केटिंग के रिसर्च पेपर्स रीड किए और ई कॉमर्स के रिसर्च पेपर्स रीड किए। उसमें से आपने अपना जो लास्ट में सेक्शन होता है कंक्लूजन एंड डिस्कशन, उसमें आपकी उस स्टडी की जो हो रखी होती है उसकी लिमिटेशंस भी होती हैं। और उसमें उन्होंने बताया था कि अगर हमने ये कर लिया है, इसकी ये लिमिटेशंस हैं, बट आगे फ्यूचर में इस स्टडी के रिलेटेड आगे हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने रिस्पोंडेंट्स ओनली मेल रिस्पोंडेंट्स लिए हैं, तो वो अपनी लिमिटेशन में बोलेंगे कि हमें जो हमारे जो रिस्पोंडेंट्स है वो ओनली लिमिटेड है टू दी मेल रिस्पोंडेंट्स। अब आपको आगे कंटिन्यू स्टडी करनी चाहिए, फीमेल पे देखनी चाहिए। ठीक है, तो आपके ये कुछ कुछ गैप्स होते हैं जो आपको उस स्टडी के नीचे कंक्लूजन एंड डिस्कशन से पता चलते हैं। आप उसमें से रीड करोगे, आपको एक तो आपका वहां से रिसर्च गैप पता चलेगा कि आपका रिसर्च गैप क्या चल रहा है पेपर जब आप रीड करोगे। और आपको ये भी पता चलेगा कि आपका इन जो आपके टॉपिक्स हैं, जो आप पेपर्स रीड कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग के, ग्रीन मार्केटिंग के, ई कॉमर्स के और कंज्यूमर बिहेवियर के, तो आपका इंटरेस्ट किस टॉपिक में सबसे ज्यादा बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उसमें से आपका इंटरेस्ट बना डिजिटल मार्केटिंग का। आपका इंटरेस्ट है कि आपको अभी डिजिटल मार्केटिंग में देखना है कि आपने डिजिटल मार्केटिंग के आगे टॉपिक्स क्या है। अभी आपकी स्टडी यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है कि आपने एक बार मार्केटिंग सब्जेक्ट चूज कर लिया, उसके बाद आपने देखा कि अच्छा अच्छा उसके ब्रॉड एरियाज ये हैं, तो हमने उसमें से फाइंड आउट कर लिया डिजिटल मार्केटिंग। नहीं, ऐसे नहीं होता है। डिजिटल मार्केटिंग के आगे भी बहुत से टॉपिक्स होते हैं जो आपको देखना होता है कि आपको किस चीज़ पे रिसर्च करनी है। अब जैसे मैंने बोला कि हमारे पास जो ब्रॉड टॉपिक्स है, सपोज डिजिटल मार्केटिंग है, ग्रीन मार्केटिंग है, तो उसके आगे जो उसके नीश टॉपिक्स बन सकते हैं वो क्या बन सकते हैं। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया और ऑनलाइन शॉपिंग हो गया, वर्ड ऑफ माउथ एंड इलेक्ट्रॉनिक वर्ड ऑफ माउथ, या इम्पल्स बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर्स का इम्पल्सिंग बाइंग बिहेवियर क्या है, इस चीज पे रिसर्च करना। तो आपने क्या कि पहले अब आप इस रिलेटेड रिसर्च पेपर्स फाइंड आउट करोगे कि अच्छा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के आपने पेपर्स रीड किए, तो आपको उसमें से पता चल रहा है कि अब ओके ये स्टडीज हो चुकी हैं, इसमें ये लिमिटेशंस निकल रही हैं और इसका ये फ्यूचर स्कोप है। उसमें आपका इंटरेस्ट है कि ठीक है, मुझे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वाली साइड जाना है, तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में देखोगे। जब आपने फाइंड कर लिया कि ये इसके लिमिटेशंस और ये फ्यूचर स्कोप अगर बन रहा है, तो हम उसमें से आप अपने टॉपिक देखोगे कि अब आप टॉपिक क्या बन सकता है। जैसे आपने चूज कर लिया कि इन्फ्लुएंस करके जो रिव्यूज होते हैं उनका इम्पैक्ट क्या है परचेजिंग डिसीजन पे, कंज्यूमर्स के जो परचेजिंग डिसीजन है उस पे क्या इम्पैक्ट है। अब आपने देखा कि मतलब अच्छा ठीक है कि हर एक एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग रिस्पोंडेंट्स इसमें है। फॉर एग्जाम्पल जेन एक्स के भी हैं, जेन वाई के भी रिस्पोंडेंट्स पे स्टडी हो चुकी है और जेन जी के भी बीच में ही स्टडी हो चुकी है। बट इनका एक कंपैरिजन नहीं हुआ है कि जेन एक्स, जेन वाई, जेन जी का।
कंपैरिजन स्टडी आप अपनी शो कर सकते हो। और लाइक अब के लिए आप एक कैटेगरी उठा सकते हो कि अच्छा मुझे ओनली जेंजी पे ही रिसर्च करनी है, तो आपका उस चीज़ पे रिसर्च हो जाएगी। तो ऐसे आप अपना टॉपिक फाइनलाइज करोगे और ऐसे ही आपका एक रिसर्च गैप भी फाइंड आउट होगा। और कैसे आप अपना जो रिसर्च गैप है और वेज क्या है रिसर्च गैप को फाइंड आउट करने के, कि आप अपने जो रिसर्च पेपर्स हैं, लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स को रीड करो। लाइक लास्ट जो 5 इयर्स है, एटलीस्ट 5 इयर्स के पेपर्स कंसीडर करो। और उनके, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कि लिमिटेशंस एंड फ्यूचर स्कोप देखो कि क्या है। और उसमें देखो कि क्या क्या ट्रेंड चल रहा है और उस ट्रेंड में कौन सा ट्रेंड जो है वो लेस एक्सप्लोर्ड है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बोला कि आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो ह्यूमंस को ना लेकर के एआई बेस्ड भी चल रही है। तो आप देखो कि एआई पे रिसर्च हो रही है, हो गई है या कितनी हुई है। तो आप उस पे देखो कि और क्या हम उसमें न्यू लेकर के आ सकते हैं। ठीक है। इस तरह से आप अपना टॉपिक आइडेंटिफाई कर सकते हो। सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट देखो। सब्जेक्ट के बाद आप अपना ये देखो कि मतलब कि आपका ब्रॉड टॉपिक क्या है, किस ब्रॉड टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है। फिर उसमें आप अपना नीश टॉपिक लेकर के आओ। फिर आप आगे अपना टाइटल और जो है वो चूज करो। एंड नेक्स्ट कि लाइक चेक करो कि फिजिबिलिटी, आपकी जो रिसर्च है उसकी फिजिबिलिटी क्या है। फिजिबिलिटी मतलब कि जो आप अपना डाटा कलेक्शन कर रहे हो, वो जो डाटा कलेक्शन है वो इजीली आप अपना डाटा कलेक्शन कर भी सकते हो या नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल लाइक आपने रिस्पोंडेंट्स जो है वो चूज कर लिए कि जेंजी कंज्यूमर्स है, जो सोशल मीडिया है यूज करते हैं वो यूजर्स हैं, या ऑनलाइन शॉपिंग जो करते हैं वो लोग मेरे रिस्पोंडेंट्स हैं। तो इनसे डाटा कलेक्शन करवानी इजी है एज कंपैरिजन टू अगर आप चूज कर लोगे कि हमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे रिसर्च करनी है। तो इसमें आप अपनी थोड़ा डिफिकल्टी फेस करोगे। ये नहीं है कि रिसर्च हो नहीं सकती है, रिसर्च हो सकती है, बट वो लाइक गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो होते हैं, एक तो वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने में थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। और सेकंड कि उनके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है और हमारा उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप अपने हमेशा रिस्पोंडेंट्स ऐसे रखो कि जिनको आप इजीली एक्सेस कर सको। ओके। एंड नेक्स्ट थिंग इज लाइक आपका लिटरेचर इतना इनफ होना चाहिए कि आप उसको अच्छी तरह से समझ सको और आप उसको एक्सप्लेन कर सको और आप उस लिटरेचर से फाइंड आउट कर सको कि हाँ मैंने ये लिटरेचर रीड किया था, उस चीज़ से मैंने ये रिसर्च गैप फाइंड आउट किया। अब रिसर्च गैप भी बहुत तरह का होता है। जैसे पॉपुलेशन गैप हो गया, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि मेल पे हो चुकी है तो आप फीमेल पे कर सकते हो, ये पॉपुलेशन गैप है। ज्योग्राफिकल गैप भी होता है। ज्योग्राफिकल गैप लोकेशन वाइज होता है। लाइक अगर स्टडीज बाहर कंट्रीज में हो चुकी हैं, इंडिया में नहीं हुई, आपको इंडिया में दिखानी है तो आप इंडिया में कर सकते हो। मेथडोलॉजिकल गैप भी होता है। कंसेप्चुअल गैप भी होता है। कंसेप्चुअल गैप मीन्स लाइक वेरिएबल्स जो है वो प्रॉपरली लिंक्ड नहीं है, या जो वेरिएबल्स हैं आप उसको थ्योरी में कुछ और इनोवेशन करना चाहते हो। टाइम गैप भी होता है। फॉर एग्जांपल टाइम गैप लाइक पुराने ट्रेंड्स पे अगर रिसर्च हो चुकी है तो न्यू ट्रेंड्स पे आपको रिसर्च करनी है। इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि कोविड से पहले कंज्यूमर बिहेवियर क्या था और कोविड के बाद कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, परचेज इंटेंशन क्या है कंज्यूमर्स की। सो इट्स लाइक देयर आर मैनी रिसर्च गैप्स विच यू कैन आइडेंटिफाई विद द लिटरेचर। सो आपके पास लिटरेचर इतना इनफ होना चाहिए। एंड द मेन थिंग इज योर टाइमलाइन। इट शुड बी लाइक आपकी रिसर्च ऐसी होनी चाहिए कि आप अपनी रिसर्च को एक प्रॉपर टाइमलाइन पे खत्म कर सको। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी रिसर्च को 7 ईयर्स 8 ईयर्स लगा रहे हो। तो एक तो वो आपको उस टॉपिक से बोर्डम फील हो जाएगा और आप उसमें अपना इंटरेस्ट जो है वो लूज कर दोगे। तो आपको अपनी स्टडी ऐसी देखनी चाहिए कि वो एक प्रॉपर टाइमलाइन पे खत्म हो सके। लाइक 3 और 3.5 ईयर्स में आपकी स्टडी खत्म हो जाए। Next thing is your study should be specific and clear. Like what do you mean by here specific and clear? सबसे पहले आपके objectives.
जो स्टडी के मेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स। आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो अच्छे और क्लियर होने चाहिए, आपकी स्टडी के साथ बिल्कुल मैच करने चाहिए। और आपको देखना है कि आप जो भी उसमें ऑब्जेक्टिव्स लगा रहे हो, आप उन ऑब्जेक्टिव्स को इजीली अचीव कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। उसमें आप कैसे मीडिएशन मॉडरेशन सब लगा करके आप अपने ऑब्जेक्टिव्स बना सकते हो। वी विल डिस्कस इट लेटरली हाउ टू मेक द ऑब्जेक्टिव्स एंड ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट थिंग इज कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो वेरिएबल्स इजीली आपके ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन कर सके कि हाँ अच्छा, अगर हमें ये ऑब्जेक्टिव लिया है, इस ऑब्जेक्टिव को अगर हमें अचीव करना है तो इस जो हम वेरिएबल्स ले रहे हैं वो इस ऑब्जेक्टिव के साथ वेरी करें। ये ना हो कि आपका ऑब्जेक्टिव कुछ बोल रहा है और आप वेरिएबल्स कुछ और ले रहे हो, वो आपके ऑब्जेक्टिव को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको अच्छे से अपने वेरिएबल्स क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑनलाइन रिव्यूज पे स्टडी कर रहे हो तो ऑनलाइन रिव्यूज के वेरिएबल्स हम ले लेते हैं, लाइक रिव्यू क्वालिटी हो गया कि रिव्यूज की क्वालिटी कैसी है, रिव्यू क्वांटिटी हो गया, और रिव्यू क्रेडिबिलिटी हो गया, सोर्स क्रेडिबिलिटी हो गया। ये वेरिएबल्स हैं ऑनलाइन रिव्यूज के। तो हम इससे हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन रिव्यूज का इम्पैक्ट परचेज इंटेंशन पे क्या है। और वो परचेज इंटेंशन आप किसी की भी ले सकते हो, जेन जी की ले लो, जेन एक्स की ले लो, जेन वाई की ले लो, जिससे आपको लगे कि हाँ अच्छा इसमें स्टडी नहीं हुई है। तो हमेशा आपकी स्टडी स्पेसिफिक एंड क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग which I want to tell, always keep in mind your study should be add value in the academic. ओके ये नहीं होना चाहिए कि वो आपकी एकेडमिक को नॉलेज को इंक्रीज ही ना करे। हमेशा टॉपिक अपना ऐसा चूज करो जो आपकी एकेडमिक नॉलेज के में वैल्यू को ऐड करे और जो रेलिवेंट हो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। सो या थैंक यू।